जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 22 की शुरुआत में हमें टाइची नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और जैसे ये घर पे आता है तो ये देखता है कि इसके जो ऑटो लॉक डोर्स होते हैं वो खुले हुए होते हैं और रोज का ही यही सीन था, इसलिए ये बिल्डिंग मैनेजर को कॉल करके शिकायतें करता है। और इसी दौरान पीछे से एक कर्ज स्पिरिट आ जाता है जिसपे टाइची का ध्यान नहीं जाता है और वो कर्ज स्पिरिट इसे मार देता है, जिसके बाद इसकी प्रोफाइल को टोक्यो जुजुत्सु हाई भेज दिया जाता है। और फिर हमें अकारी नीटा को दिखाया जाता है जो कि जुजुत्सु हाई की ऑक्सिलरी मैनेजर होती है, जो कि मेगुमी, यूजी और नोबारा को इनके मिशन के लिए लेके जा रही होती है। और ये बताती है कि जो भी विक्टिम्स मरे हैं इन सभी के बीच में एक कनेक्शन था और ये तीनों ही कुछ साल पहले एक ही जूनियर हाई स्कूल में थे और ऐसा हो सकता है कि इन्हें वहीं पे कर्ज मिला हो और अब जाकर उसका असर हुआ हो। और मेगुमी बताता है कि इन तीनों विक्टिम्स की जो मरने की लोकेशन है वो अलग अलग है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक ही कर्ज इन तीनों को मारने के लिए अलग अलग जगह गया हो। और फिर ये सभी जब चौथे विक्टिम से मिलने के लिए जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे पहले से ही फुनरल चल रहा है, मतलब कि ये बंदा भी मर चुका है। और इस चीज के बारे में अक्कारी को बिल्कुल भी नहीं पता था और ये समझ जाती है कि ये भी बिल्कुल वैसे ही मरा होगा जैसे कि ये बाकी के 3 मरे हैं, क्योंकि वो लोग भी अपने फ्रंट गेट के एंट्रेंस पे ही मरे थे जब उनका दरवाजा खुला हुआ था। और फिर ये पता लगाते हैं कि ये चारों के चारों ही स्टूडेंट्स साइटामा उरामी ईस्ट जूनियर हाई स्कूल में जाया करते थे। और जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो नोबारा देखती है कि वहाँ पे कुछ गुंडे लोग खड़े हैं, तो ये कहती है कि चलो पहले चल के उन्हें मारते हैं, जिसके बाद उनसे सवाल जवाब करेंगे। और ये जो 2 बंदे होते हैं ये इन सभी को देख के तुरंत ही सिर झुका के खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें माफ करना जो हमने आपको अच्छी तरीके से ग्रीट नहीं किया। और इस वजह से नोबारा और यूजी ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि वाह क्या बात है, हमारी तो बात ही अलग है, जो सभी लोग ही हमारे आगे झुक जाते हैं, लेकिन असल में ये दोनों मेगुमी के आगे झुके होते हैं। और ये कहते हैं कि आप किधर थे, ग्रेजुएशन के बाद तो आप दिखे ही नहीं। और इस बात को सुन के नोबारा और यूजी ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं, जबकि मेगुमी कहीं और देखने लगता है। और फिर ये बताता है कि ये इसी का ही मिडिल हाई स्कूल है और इस वजह से यूजी और नोबारा मेगुमी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इसने जो इस बारे में कभी भी इन्हें नहीं बताया था। और फिर नोबारा इनसे पूछती है कि आखिर तुम दोनों इसके आगे झुक क्या रहे हो, आखिर इसने अपने स्कूल टाइम में ऐसा भी क्या किया था। तो ये दोनों बताते हैं कि उस समय मेगुमी उन गुंडे बदमाशों को पीट दिया करता था जो कि ज्यादा दादागिरी किया करते थे। और तभी यहाँ पे स्कूल का एक टीचर आता है और वो कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्कूल के बाहर के बच्चे यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो अक्कारी आगे आते हुए कहती है कि हमारे पास परमिशन है यहाँ पे विजिट करने की। तो टाकाडा नोटिस करता है ये तो मेगुमी है, इसलिए ये इसे हेलो कहता है और ये बताता है कि वो 4 विक्टिम 20 साल पहले ग्रेजुएट हो गए थे। तो मेगुमी पूछता है कि जब ये लोग स्कूल में थे तब कुछ अजीब सा हुआ था क्या। तो ये जो 2 गुंडे होते हैं ये कहते हैं कि हाँ, यासोगाची ब्रिज पे वो जो बंजी जंपिंग करने जाते थे उससे तो इस चीज का कोई लेना देना नहीं है ना। और इस चीज को सुन के मेगुमी बताता है कि ये जो यासोहाची ब्रिज है ये सुसाइड्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है और तो और वहाँ पे काफी ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती रहती हैं। और इस चीज को सुनकर टाकाडा कहता है कि हाँ, उस समय जूनियर हाई स्टूडेंट्स अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए वहाँ से बंजिंग जंपिंग किया करते थे। तो ये बंदे कहते हैं कि हाँ, आजकल के बच्चे इन चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं तो वो लोग वहाँ पे बंजिंग जंपिंग करने नहीं जाते हैं, लेकिन आज भी वो स्टोरी सुनने में आती हैं। तो टाकाडा बताता है कि हाँ, एक दिन वो चारों स्टूडेंट स्कूल नहीं आए थे और जब हमने घर कॉल किया तो पता चला कि वो कल से ही घर नहीं पहुँचे थे, बल्कि वो लोग ब्रिज के नीचे बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। तो मेगुमी कहता है कि हाँ, मैं भी वहाँ पे गया था लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी अजीब सा हुआ हो। तो नोबारा और हक्कारी इस बात से सहमत होता है कि इन लोगों को वहाँ पे जाके खुद चेक करना चाहिए। और जब ये सोर्सरर यहाँ से जाते हैं तो टाकाडा मेगुमी के पास आता है और कहता है कि सुमिकी कैसी है। तो मेगुमी बताता है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। और इस चीज को सुन के यूजी पूछता है कि आखिर ये सुमिकी कौन है। तो मेगुमी बताता है कि सुमिकी उसकी बड़ी बहन है। और इस चीज को सुन के नोबारा काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और ये कहती है कि आखिर तुम कभी भी अपने बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताते हो, जिसपे यूजी भी इसका समर्थन देता है। जिसके बाद हमें माहितो और गेटो का सीन दिखाया जाता है जो कि उन 3 नए कर्ज ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि डेथ पेंटिंग वॉर्म 1 सिंड्री होते हैं। और माहितो गेटो से पूछता है कि आखिर जुजुत्सु हाई वाले ऐसे कर्जेस को खत्म क्यों नहीं कर देते हैं। तो गेटो बताता है कि वो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये कर्ज ऑब्जेक्ट स्पेशल ग्रेड्स हैं, इसलिए वो इनके साथ सौदा कर लेते हैं कि वो इन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे, जिसके बदले में ये कर्जेस किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा ही इधर रहते हैं। लेकिन सुकुना की फिंगर्स की बात अलग है, इसलिए उन्हें खत्म करना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो अपना वेसल खुद चुन सकता है। लेकिन वही हम इन डेथ पेंटिंग वॉर्म्स की
बात करें तो ये किसी भी इंसान के अंदर मैनिफेस्ट हो सकता है। और हमें बताया जाता है कि जब कोई आम इंसान जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा होता है वो कर्जेस को देख सकता है, लेकिन जो लोग ऐसी सिचुएशन में भी इन्हें नहीं देख पाता है उन्हीं को चुना जाता है इन वर्म्स के लिए। और इसलिए ही इन्होंने एक ऐसे बंदे को पकड़ रखा होता है जिसके मुंह के अंदर माही तो जबरदस्ती इस वर्म को ठूंस देता है, जिसकी वजह से वो बंदा एक कर्ज स्पिरिट के अंदर बदल जाता है। और माही तो इससे कहता है कि मुझे माफ करना, तुम अभी ही ट्रांसफॉर्म होकर नींद से जागे हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स यासोहाची ब्रिज पे आ गए होते हैं और जब ये लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इन्हें यहाँ पे कोई भी कर्ज स्पिरिट नहीं मिलता है। जिसके बाद ये लोग अकारी से मिलते हैं और उसे सारी चीजें बता देते हैं। और नुबारा कहती है कि मुझे लगता है कि हमें सारी चीजें शुरुआत से करनी होंगी। तो यूजी कहता है कि हमें इसमें और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें जो डेथ रेट है वो 100% है, इसलिए हम इस कर्ज की चपेट में और ज्यादा लोगों को नहीं आने दे सकते हैं। तो अकारी कहते हैं कि हाँ तुम बात तो एकदम सही कह रहे हो, और मेरे ख्याल से वो लोग जो ब्रिज के ऊपर से कूदते थे सिर्फ उन्हीं के ऊपर असर होता था। तो ये लोग बताते हैं कि इन्होंने ऑलरेडी यूजी को ब्रिज पे से फेंक के इस चीज को टेस्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तभी यहाँ पे पहला वाला वो गुंडा अपनी सिस्टर को लेके आ जाता है और इस गुंडे की ये जो बड़ी बहन होती है ये मेगुमी की बड़ी सिस्टर के साथ पढ़ा करती थी और ये दोनों ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और ये बताती है कि ये भी एक बार वहाँ पे गई थी और हाल ही के कुछ दिनों से इसके साथ काफी अजीब सा हो रहा है कि जब भी ये घर जाती है तो इसका दरवाजा खुला मिलता है। और खास बात ये है कि वो दरवाजे ऑटोमेटिक है जो कि अपने आप ही बंद हो जाते हैं। और जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और ये बताती है कि वहाँ पे ये अकेली नहीं गई थी बल्कि मेगुमी की सिस्टर सुमिकी भी वहाँ पे गई थी इनके साथ उसी रात। और इस चीज को सुन के मेगुमी काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर ये तुरंत ही सभी को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। और इस चीज को सुन के यूजी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये पूछता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर ठीक तो है ना। जबकि मेगुमी इजिची को कॉल करता है बैकअप के लिए जिससे कि इसकी सिस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इजिची बताता है कि हाल ही में काफी सारे नए नए केसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से इतने सोर्सरर्स नहीं है और वो मिशन भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, इसलिए तुम लोग भी वहाँ से लौट आओ। जबकि मेगुमी और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है क्योंकि इसे मालूम है कि वो कर्ज कभी भी इसकी बहन को मार सकता है, इसलिए ये फोन काट के नोबारा और यूजी से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि अब ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और रही बात मेरी तो मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। और फिर ये डिसाइड करता है कि ये अकेले ही उस ब्रिज पे जाएगा, इसलिए ये रात के समय यासाहाची ब्रिज के नीचे जाता है और ये यहाँ पे अकेले ही आता है क्योंकि ये अपने दोस्तों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता है। और हकारी ने बताया था कि जो बहादुरी का टेस्ट था वो ब्रिज पे से कूदना नहीं बल्कि ब्रिज के नीचे जाना था। तो मतलब कि ऊपर से तुम कूदो या ना कूदो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अगर कोई कर्ज बैरियर के अंदर है तो उसका सामना करने के लिए हमें स्पेसिफिक कंडीशन को पूरा करना होगा। और इतनी खतरनाक पड़ी हुई कर्ज एनर्जी के सामने एक डोमेन बनाना नामुमकिन है। इस वजह से यहाँ पे जो ये डोमेन बन रखा है ये बिल्कुल डिटेंशन सेंटर जैसा ही है, इनकम्प्लीट, इसलिए यहाँ पे कर्टन डालने का भी कोई भी मतलब नहीं है। और तभी पीछे से यहाँ पे यूजी और नोबारा आ जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिर तुम अपने बारे में हमें कुछ बताते क्यों नहीं हो। जबकि मेगुमी अपने ख्यालों में इतने खतरनाक तरीके से डूबा हुआ होता है कि इसे तो नोबारा और यूजी के यहाँ पे आने का भी एहसास नहीं होता है। तो यूजी कहता है कि अगर तुम हमारे साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमें तुम्हारी मदद तो करने दो, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तो मेगुमी बताता है कि सुमिकी काफी समय से कोमा में है क्योंकि उसे कर्ज किया गया था और वो कर्ज कभी भी उसे मार सकता है, इसलिए मुझे अभी के अभी ही उसे एक्सरसाइज करना होगा। और इसी वजह से ये मिशन अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, इसलिए तुम लोगों को भी अब यहाँ से जाना चाहिए। जिसपे यूजी और नोबारा कहते हैं कि हाँ ठीक है, और क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं तो वैसे भी हम तुम्हें छोड़ के तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं और हम हर हालत में तुम्हारी मदद करके रहेंगे। और इस चीज को सुन के मेगुमी को काफी खुशी होती है और ये मुस्कुराने लगता है। और इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इन्हें रात के समय यहाँ पे आना होगा इस ब्रिज के नीचे, और यहाँ पे एक छोटी सी रिवर होगी जिसे इन्हें क्रॉस करना होगा, जिसके बाद ही ये डोमेन के अंदर एंटर कर सकेंगे। जिसके बाद ये तीनों ही जुजुत्सु सोर्सरर्स उस डोमेन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे इन्हें मोविल जैसे काफी सारे कर्ज स्पिरिट्स दिखते हैं। और यहाँ पे तभी कुछ देरी से कर्ज वर्म की डेथ पेंटिंग का कर्ज स्पिरिट यहाँ पे भागते हुए आ जाता है और ये कहता है कि वाह क्या बात है, तुम सभी से मिलके काफी खुशी हुई। और इसे देख के मेगुमी और नोबारा ये दोनों ही कंफ्यूज होते हैं। तो यूजी कहता है कि चिंता मत करो, इस नए वाले को तो मैं देखता हूँ। जबकि मेगुमी और नोबारा डोमेन के ये जो बाकी के मोबाइल वाले कर्जेस होते हैं इनसे निपटने लगते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।